and welcome to Blessings with Tarot. I hope you are doing good. Healthy, happy, safe and sound. My love. आज की पिका का रीडिंग है Who is your destined partner? आपकी किस्मत में जो है वो कौन है? ओके आपको आपके ग्रुप चूज़ करने हैं. पाइल 1 एंड पाइल 2 आपकी बर्थ डेट्स हैं. और अगर आपको इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हो तो आपके पास 2 क्रिस्टल हैं. पाइल 1 ग्रीन क्रिस्टल एंड पाइल 2 इज पीच कलर का क्रिस्टल. ओके एंड मैं आपके करीब कर देती हूँ. ओके चूज़ योर ग्रुप अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन एंड आई सी यू ऑन योर रीडिंग. एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ चेक कर सकते हो. हेलो ब्यूटीफुल ग्रुप 1. पहले हम शुरू करते हैं आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन से और यहाँ पर उनके बर्थ मंथ या डेट्स. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर चेकिंग अबाउट ओके दे कैन बी पाइसेस या 11 नंबर इनका हो सकती है. बर्थ मंथ नवंबर का या 11 तारीख. ओके एरीज आया है और आया है 7 नंबर या जुलाई का महीना. 7 नंबर लीब्रा दिसंबर मंथ 12 तारीख. वर्गो अगेन 11 तारीख या नवंबर. लास्टली हम देख रहे हैं ओके 1 नंबर एंड अगेन वर्गो आया है. ओके ये रिपीट हुआ है वर्गो. लेट मी चेक वन मोर टाइम. पाइसेस फरवरी या 2 तारीख सही होगा. चलें जी मूविंग ऑन. आपके पार्टनर की आज थोड़ा सा डिफरेंट है रीडिंग. ओके क्योंकि हम चार्म्स का ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे. आपके पार्टनर की पर्सनालिटी आज हम चेक करने वाले हैं. व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी ही और शी हैज़. ओके ऑलराइट. आपके चार्म जो कह रहे हैं यहाँ पाइल 1 आपके पर्सन जो है मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि इनकी जो ज़्यादातर स्पिरिट आई है दैट इज़ टू फ्लाई या रन. ओके मतलब इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ही वॉन्ट्स टू कंकर द रियल समथिंग. उनको आदत है, इनको शौक़ है किसी चीज़ को पाने की. एम्बिशियस पर्सन है बड़े. ठीक है क्योंकि यहाँ पर 2 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स आए हैं, एक बटरफ्लाई एक ईगल. ठीक है अब इनकी प्रोफेशन डिफ़र कर सकती है. कुछ लोगों के केसेस में इनकी प्रोफेशन हो सकती है एनी फोर्सेस. ठीक है कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई इस तरह की चीज़. या फिर इन अनदर केस दूसरे केस में इनकी प्रोफेशन हो सकती है एनीथिंग रिलेटिंग टू ब्यूटी, एनीथिंग रिलेटिंग टू लाइक खूबसूरती, इनोसेंस. ठीक है कोई मेकअप आर्टिस्ट, कोई यानी ज्वेलरी मेकर, कुछ इस तरह का इनका हो सकता है. या फिर टीचर भी हो सकते हैं बिकॉज वी आर हैविंग हाउल स्पिरिट ओवर हियर. तो लेकिन ज़्यादातर मुझे नज़र यही आ रहा है कि कोई फोर्सफुल काम करते हैं रिलेटिंग टू लाइक ज़ोर आवर. कोई इंजीनियर हो सकते हैं. ठीक है डीलिंग विद मशीनरी, हैवी मशीनरी. तो लेकिन एक और चीज़ ना मैं आपको इनकी बताऊँ लाइक ही इज़ टू मच इनटू क्या उसे कहती है लाइक
इनकी पर्सनैलिटी का एक अनदर फैक्टर है, इनकी ड्यूल पर्सनैलिटी है, क्योंकि बिल्कुल ही दो डिफरेंट किस्म के जो है चार्म्स निकल के आए हैं। एक तो इनकी फोर्सफुल और एग्रेशन और इसी चीज़ को जाहिर कर रहा है, दूसरी चीज़ इनकी इनोसेंस को जाहिर कर रही है। इनोसेंस, एलिगेंस और खूबसूरती, कोई दो अलग मतलब डिवीजन्स हैं। तो ये खूबसूरत भी हैं, हैंडसम है, खूबसूरत है, लड़की है तो। और इनका एक इनोसेंट फैक्टर है, क्योंकि यहाँ दो बटरफ्लाइज हैं, किटी है, टैडी बियर है, ठीक है। तो यस, दूसरी जगह पे जो दूसरा यहाँ पे बना है ब्लॉक, वो है यहाँ पर ईगल्स का, आउल्स का, हॉर्सेस का, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक इनकी डेविल स्पिरिट का भी कार्ड है। तो ड्यूल पर्सनैलिटी है आपके पर्सन की 110%, बिकॉज एक है इनकी वाइल्ड, एक है इनकी एग्रेसिव, मच्योर, और एक है मतलब ये स्टॉकर हो सकते हैं। स्टॉक करना इनको पसंद है, ओके। यहाँ पे नज़र रखना या फिर अपने डेली के मामलात पर नज़र रखना काफ़ी इनकी, कह सकते हो, शार्प आई है, आई साइट। दूर से चीज़ को देख लेते हैं और जाके उनको पता है कि झपटना है, इनको पता है कि हाउ टू कैच एनीथिंग, राइट। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है जैसे आप जब से इनको पसंद आई होंगी तब से ही डेफिनेटली हैज़ वेरी शार्प आई ऑन यू। और इनको होगा कि बस मेरे को भाग करके इसको पाना है, ओके। ये दिस इज़ नॉट अ लूज़र, दिस इज़ नॉट अ पर्सन की जो आपको कमिटमेंट देख के भाग जाता है या आप उनका इंतज़ार, आपको लंबे लंबे इंतज़ार करवाता है। नो, दिस इज़ नॉट सच ए काइंड ऑफ पर्सन। इस तरह के हैं कि ही विल बी देयर, कमिटेड हैं, ओके। और आउल स्पिरिट है, डेफिनेटली एक स्ट्रैटेजी से चलेगा, एक एक उसने प्लान बनाया हुआ है, उस तरह से चलेगा और उस तरह से आपको आकर के पाएगा। अच्छा, यहाँ बटरफ्लाइज हैं, डेफिनेटली दिस इज़ अ डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप। आपकी कुंडली में, आपकी किस्मत में डेस्टिनी का बहुत 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 बड़ा रोल है। डेस्टिनी के बगैर आप कुछ नहीं पहलवान कर सकते। जो डेस्टिनी में लिखा है आपके वही होगा, ओके, वही पर्सन आपको मिलेगा। तो या दिस कैन बी द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द टैरो। कुछ और डिटेल्स इनके बारे में ले लें हम। क्या है ये? नाइट ऑफ वाटर, वेकनिंग, एस ऑफ वाटर, 6 ऑफ फायर, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड लॉर्ड ऑफ वाटर एनर्जी, पाइल 1, बैलेंस एंड 7 ऑफ वाटर। टू मच वाटर एलिमेंट गाइस, काफ़ी इमोशनल हैं ये, कैन बी वाटर साइन। अगर आपने डाइस देखा है शुरू में जो मैंने ज़ोडिक साइन ज़्यादा से निकाले हैं, तो वहाँ पर पाइसेस बार बार आ रहा था, तो कैन बी पाइसेस, ओके। एंड पाइसेस हैं अगर, तो डेफिनेटली इज़ गोना बी अ ड्रीमर। इनको ड्रीम करना पसंद हो सकता है, इनको हो सकता है लाइक डे ड्रीमिंग, अपना फ्यूचर के प्लान्स बनाते रहना या पास्ट को सोचते रहना, या जो भी लाइफ में उनके अभी हो रहा है उसके बारे में थोड़ी ओवर थिंकर हैं, ये ओवर थिंकिंग करते हैं। कैन बी वेरी इमोशनल, लेकिन ये है कि इमोशंस ये ज़ाहिर नहीं करते, इनको पसंद नहीं है या ये है ही नहीं ऐसे कि अपने इमोशंस को ज़ाहिर करें, और छुपाते हैं बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को। बट थिंग इज़ कि हैं ये बहुत इमोशनल। और क्वीन ऑफ वाटर है तो डेफिनेटली बहुत इनकी नर्चरिंग, एम्पैथेटिक एंड लविंग एक साइड है जिसको आप एक्सप्लोर ख़ुद करेंगी, क्योंकि ये ख़ुद शोर नहीं करेंगे कभी भी। लेकिन नाइट ऑफ वाटर है, आपको एक प्रपोज़ल मिल सकता है, यू आर गेटिंग अ न्यू मैरिज प्रपोज़ल। एंड 7 ऑफ वाटर है, आपके पास और भी ऑप्शंस हैं इनके अलावा जिनको आप फिगर आउट कर सकते हो, लेकिन आई थिंक एस ऑफ वाटर है, अगेन दिस इज़ अ न्यू वन। आप पर्सनली उसको चूज़ करोगे
जो आपको लगता है आपके लिए बेस्ट है। तो एस ऑफ कप्स है, डेफिनेटली आपके पर्सन न्यू है। यू विल चूज़ द पर्सन कि जो आपकी लाइफ में बिल्कुल न्यू होगा। आप पहले से जिसको जानते हैं, आई थिंक दैट इज़ नॉट द वन। या अगर वो हुआ भी तो वो एक न्यू एक स्टार्ट होगा उनके साथ भी। ठीक है, आपका ओल्ड एक जो पैटर्न बना हुआ था उनके साथ, वो किसी कारण किसी वजह से ब्रेक ज़रूर होगा। हो सकता है आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाए तो वो पुराना आपका टूट जाए, दोबारा से भी वो रिलेशनशिप से रिवाइव हो। बट मैं आपको ये बता दूं कि बैलेंस इज़ कमिंग अप हियर। तो काफ़ी हद तक आपकी जो बैलेंस्ड एनर्जी है वो मैं देख पा रही हूँ। एंड 10 ऑफ वाटर के साथ ये एक बहुत ही कंटेंटेड, रिवॉर्डिंग और काफ़ी हैप्पी फैमिली होगी। ओके, यहाँ पर इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली योर इमोशनल एंड मटेरियल नीड्स बोथ आर गोइंग टू मैट। ओके, एंड ये ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप है 110%। आपको जो पीछे रिजेंटमेंट्स हुए हैं, आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं, नो माय बेबी, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू गेट बैक। आप अपना पावर दोबारा से हासिल करोगे अपने हालात पर। और 6 ऑफ फायर के साथ ये पर्सन की जो हो सकती है प्रोफेशन कैन बी एनी सोशल मीडिया पर्सन, बिकॉज दिस इज़ अ सेलिब्रिटी कार्ड, या इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो सकते हैं एंड मैनी पीपल वॉच हिम और हर। बहुत सारे लोग इनको देखते हैं, बड़ी जगह पर ये मशहूर हैं। यहाँ पर जिधर ये काम करते हैं वहाँ पर ये बहुत सारे लोगों के दिलपसंद इंसान हैं। ठीक है, और इनकी प्रोफेशन में हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी वायरल एनर्जी है। एनीथिंग ये जो अपने पैशन के मुताबिक काम करते हैं, इनको जो पैशनेट लगता है, इनको जो लगता है कि दिस इज़ द थिंग फॉर मी, ये वही काम करते हैं। ठीक है, तो मूविंग ऑन, इनके जो हैं आपके पर्सन का जो डेस्टिन्ड रिलेशनशिप है, लेट मी चेक आउट देयर नेम इनिशियल्स। इनके नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं पॉसिबल। बट फर्स्ट एक मिनट, लेट मी चेक आउट कि क्या एनर्जी है आप दोनों की, लव लाइफ कैसी रहेगी। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, पैशन एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज। आपकी फैमिली लाइफ एक तो हील होने वाली है इनके साथ। ओके, आपकी फैमिली को भी शायद कोई डिसअपॉइंटमेंट्स, आई डोंट नो क्या मसला चल रहा है आपके साथ, वो चीज़ें भी हील होने लगी हैं। एंड पैशन बहुत होगा आप दोनों के बीच में। लेट मी शो यू द थिंग ओवर हियर। ओके, काफ़ी आपका हार्ट और जो सोल है दे बोथ विल सिंग विद जॉय, इधर यही आया है। और काफ़ी एक दूसरे के लिए जज्बात हैं आप दोनों के, जो कि जिनको कोई दुनिया की ताकत ना तो आज तक मिटा सकी है और ना ही मिटा पाएगी। बट पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, सम साइंस आर कॉशनिंग यू, यहाँ पर ये आया है। आई थिंक यू आर गेटिंग सम साइंस फ्रॉम यूनिवर्स, यू ऑलरेडी आर गेटिंग सम वाइब्स कि आपको कुछ ना कुछ न्यू मिलने वाला है, एक ओल्ड पैटर्न ख़त्म होने वाला है। ओके, सो मूविंग ऑन, इनके नेम इनिशियल्स देख लें हम कि क्या है, कौन हो सकते हैं। इनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं वी। Okay guys, they can be from their first name या second name. Okay, H, R, इनका फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, या इनके नेम का लास्ट लेटर भी हो सकता है P, S, A, D, Y, V अगेन आया है, V या V का कपल भी यहाँ पर है कोई, एंड I।
Okay, these are the possible name initials. And yeah, I hope that you like this reading, and if you like, you can subscribe. And until next time, bye bye. Hello, option 2. If you chose this crystal or maybe this card, come on, let's see who is your divine partner. हम शुरू कर रहे हैं डाइस से, उनके ज़ोडिक साइन और यहाँ पे उनके बर्थ मंथ, यहाँ पे बर्थ डेट्स से. Alright, come on, let's see start, and we are getting for this pile 1 Sagittarius 10 नंबर अक्टूबर के बर्थ मंथ हो सकते हैं ये. ओके, sorry. Okay, we're getting in here 8 number and again Sagittarius 8 नंबर, या अगस्त बर्थ मंथ हो सकते हैं. जेमिनेरियंस या फिर मार्च बॉर्न 3 तारीख हो सकती है. एंड यहाँ पे स्कॉर्पियो है एंड 9 नंबर है. ओके, सितंबर बर्थ मंथ. कैंसर है और 1 जनवरी बर्थ मंथ. फाइनली हम देखेंगे अगेन जेमिनाई एंड 8th मंथ मतलब अगस्त, यहाँ पे 8 तारीख हो सकती है. ओके, चलें जी, मूव ऑन टूवर्ड्स रीडिंग. तो पहले हम शुरू करते हैं पर्सनालिटी से. हम चार्म्स से इनकी पर्सनालिटी आज देखेंगे. अ बिट डिफरेंट रीडिंग. कैसी टाइप की पर्सनालिटी. ओके, गाइस, जो मुझे यहाँ पे इनकी पर्सनालिटी टाइप नज़र आ रही है, इनकी पर्सनालिटी का पहला फैक्टर तो ये है कि ये बहुत कमिटेड पर्सन है विद द एलिफेंट स्पिरिट, और इनको खर्चा करना पसंद है. हालांकि लोगों को नहीं होता, बट ही लव्स टू स्पेंड. ठीक है, ही इज़ रिच है, मतलब जितने भी वो कमाते हैं, जितनी भी हाउएवर ही अर्न्स, जो भी सिस्टम है इनका, खर्चा करने में ये कंजूसी नहीं करते. ये माइज़र बिल्कुल भी पर्सन नहीं है. एक चीज़ होगी. दूसरी चीज़ ये है कि विद दिस ट्री, ग्रोन अप ट्री, ये इंसान को बच्चों का शौक़ है. ठीक है, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, आगे से और इस तरह की चीज़ें. तो आई कैन सी आप इनके साथ काफ़ी बड़ी फैमिली होगी. एंड ये मतलब ऐसे हैं कि दे विल मैरी यू. ठीक है, ये खाली शायद दोस्ती करके छोड़ने वाली नहीं है, बिकॉज आई एम सीइंग अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर विद हिम. और बाकी है कि यू विल गेट प्रेग्नेंट शुरू में ही 3-4 दफ़ा इकट्ठे ही. राइट, मेरे ख्याल में 7-8 सालों में ही यू विल बी लाइक ए मदर ऑफ 4 किड्स. आई डोंट नो, अगर आपको 2 पसंद है, 1 पसंद है, आपकी डिपेंड करता है. लेकिन आई एम टेलिंग यू दी मैक्सिमम जो यह एनर्जी है, या फिर जो चीज़ यहाँ निकल करके आ रही है, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ जिसको कहा जा सकता है. ऑलराइट, इनकी पर्सनैलिटी में एक और चीज़ ये है कि इनको मैसेजिंग का बहुत शौक़ है. ओके, बिकॉज दिस इज़ अ मैसेज, दिस इज़ अ थिंग कि इनको टेक्स्ट करने का बहुत शौक़ है, इनको व्हाट्सएप करने का शौक़ है, इनको लाइक आई थिंक आपको उनके बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारी कॉल्स जो है वो आया करेंगी. ठीक है, मूविंग ऑन कि इनकी और जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, मैं उसमें ये देख पा रही हूँ कि एंजल बीइंग है यहाँ पर. दिस पर्सन इज़ जस्ट लाइक एन एंजल. ओके, एंड ये एंजल वो वाला एंजल नहीं है कि इनोसेंट और मतलब क्यूट, और जिसको आप इस तरह की चीज़ें कह सकते हैं. ये एंजल है प्रोटेक्शन. ये गार्डियन एंजल है. ही इज़ योर गार्डियन एंजल टाइप. ओके, बिकॉज दिस विंग इज़ ऑल अबाउट प्रोटेक्शन, गिविंग यू सपोर्ट, आपको हीलिंग देना, आपको मेंटली तौर पर सेटिस्फाई करना सबसे पहले. ओके,
and this is definitely your man. लाइन है यहाँ पर स्पिरिट है पर्सनैलिटी में बहुत एक्सट्रीम करेज है, ओन करना, साथ ईगल भी आया है, बहुत बहादुर हैं, ठीक है। और काफ़ी हद तक मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि इनको स्टेप लेंगे, ये स्टेप ले सकता है, ही इज़ नॉट अ लूज़र, ओके। आपकी खातिर जो भी आपको इनसे उम्मीदें हैं, जो भी आप दोनों ने मिलकर के एक दूसरे के साथ डिसाइड किया है, दिस पर्सन विल make it, this person will go up to any extent to make it in reality. तो ये चीज़ है। बाकी है कुकू बर्ड है, डेफिनेटली अगेन यहाँ पर मैसेजिंग टेक्स्ट का बहुत ज़्यादा आ रहा है, व्हाट्सएप का बहुत आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपकी इनकी लॉन्ग चैट्स इनकी चला करेंगी। एंड इवन आफ्टर मैरिज तो ओबियसली आप दोनों इकट्ठे ही होंगे, तो फिर नॉट ओनली मैसेजिंग एंड टेक्स्ट, तो आप दोनों मिल के इकट्ठे एक कमरे में बैठे हैं, बहुत सारी गप्पे आई एम सीइंग लॉन्ग गप्पे एक दूसरे के साथ लगाया करेंगे, काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री है। यू विल हैव एक पहला बेबी बॉय आप कर सकते हो कंसीव इनसे। अनदर थिंग आई कैन सी ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज यहाँ बटरफ्लाई है, ये इंसान आपकी ज़िंदगी को बदलेगा, ठीक है। जो ज़िंदगी में स्टैग्नेशन है अभी, जो ज़िंदगी में अभी आपके है एक रुकी हुई, ये चीज़ की इसके साथ चलेगी बिकॉज इज़ अ न्यू मून, एक नया स्टार्ट हो सकता है आपका इनके साथ। अच्छा, यहाँ पर एक है जी मास्क, मखोटा। आई थिंक दिस पर्सन हाइड्स समथिंग फ्रॉम यू, ये पर्सन आपसे कुछ छुपाती हैं। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग ही हाइड्स। आई थिंक ये आपसे फीलिंग्स छुपाते हैं या फिर आप पे जाहिर नहीं करना चाहते ये। आई डोंट नो क्या मसला है आप दोनों के बीच में, लेकिन ही और शी हाइड्स समथिंग फ्रॉम यू, मे बी देयर पेन, देयर रियलिटी, नॉट रियली नेसेसरली रियलिटी क्योंकि काफ़ी रियल है, आपको इनकी सारी बातों का पता है, बट स्टिल एक पेन है, एक कुछ अनसेड वर्ड्स हैं, कुछ अनकही बातें हैं जो ये आपसे को कहना नहीं चाहती, मे बी मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहते, ये आई डोंट नो क्या सीन है, बट देयर इज़ समथिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अनसेड बिटवीन बोथ ऑफ यू स्टिल। ओके, लेट्स मूव ऑन। ध्यान से देख लें अब हम कि क्या सीन है आपके पर्सन का। ओके, योर डेस्टिन्ड पर्सन इज द नाइट ऑफ फायर, 10 of water, 6 of fire, wheel, 4 of wood, 8 of water, 5 of air, king of water, पल 2 आपके पर्सन, यहाँ एक्सट्रीम एनर्जी है वाटर साइन की और यहाँ पर फायर साइन की। दे कैन बी एनी बडी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस या फिर पाइसेस, कैंसर या स्कॉर्पियो। आई थिंक आप लोग इनको सोशल मीडिया पर कहीं मिलोगे, ठीक है, एंड या इंटरनेट, सोशल मीडिया, इस तरह की कोई भी चीज़। इसके अलावा आई एम सीइंग किंग ऑफ वाटर, ये पर्सन आपको आपका ट्रू लव है, ठीक है। एंड व्हील का कार्ड है, व्हील ऑफ द फॉर्च्यून, हम वैसे भी नसीब की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली ये आपकी किस्मत में डिवाइन ने इसको ही लिखा हुआ है। एंड 10 ऑफ वाटर के साथ डेफिनेटली बहुत ही कंटेंटेड सेटिस्फाइड फैमिली है, एंड इसकी इमोशनल एंड मटेरियल बोथ नीड्स आर मेट। ट्रस्ट मैं देख रही हूँ काफ़ी इस रिलेशनशिप में, लेकिन आई कैन सी विद 5 ऑफ एयर देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन राइट नाउ। कुछ लड़ाई झगड़े हैं, कुछ
बात नहीं बन रही या बन के ख़राब हो गई, कुछ है ऐसा, मतलब दिल टूटे हुए हैं कुछ, या नो कम्युनिकेशन है यहाँ पर विद द 5 ऑफ एयर। कुछ डेड लॉक है, बात नहीं हो पा रही है या उस तरह से नहीं हो पा रही है, या कुछ इस तरह के सीन है। शायद घर वालों का कोई मसला हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम। बट विद द 8 ऑफ वाटर आप आगे जाना चाहते हो उस रिलेशनशिप में, आप कंटिन्यू करना चाहते हो, लेकिन द थिंग इज़ कि कोई चीज़ है आपको रोक रही है आगे जाने से। आप डिसअपॉइंटेड भी हैं, बट डोंट वरी, व्हील कार्ड के साथ आपको ये पर्सन आपकी किस्मत में जो है, इसको आपके आने से आपकी लाइफ में कोई भी नहीं रोक सकता है। ओके, चाहे कोई जो मर्ज़ी भी कर ले। और किंग ऑफ कप्स हैं, किंग ऑफ वाटर हैं, डेफिनेटली बहुत ही रिस्पेक्ट आपको ये पर्सन देने वाला है। यू आर एक्सपेक्टिंग हिम टू बी वेरी वेरी loving and caring. I am seeing some religious factor involved here. I think कोई किसी और सेक्ट के हो सकते हैं, किसी और कल्चर, कंट्री, रिलीजन, या किसी और सेक्ट के हो सकते हैं आपकी, मतलब आप जिस भी से रिलेट करते हैं, ये डिफरेंट कम्युनिटी से हो सकते हैं, कंट्री भी डिफरेंट हो सकती है यहाँ पर। या लेट्स सी योर लव लाइफ। कीप एन ओपन माइंड, देखा मैंने बोला था ना। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस, डिफरेंट हो सकते हैं ये आपकी एक्सपेक्टेशंस से, तो आपको अपना ओपन माइंड रखना है। बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि जैसे आपने एक आइडियलाइज़ किया हुआ है किसी को, ये उस तरह के होंगे, लेकिन ये है कि हैं ये आपके सोलमेट। ओके, ऑल राइट, सम मोर डिटेल्स। रिलीजियस फैक्टर्स देखा, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग, स्पिरिचुअल पाथ। डिफरेंट रिलीजन के हो सकते हैं, या आपका ही रिलीजन हो, सेक्ट डिफरेंट हो रिलीजन का, एंड या डिफरेंट कंट्री से भी हो सकते हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, दिल नहीं छोड़ना। पाइल 2 देखो, उम्मीद नहीं छोड़नी, ठीक है। डिवाइन के यहाँ देर ज़रूर हो सकती है, देर, लेकिन अंधेर नहीं है, ठीक है। तो डोंट लूज़ द होप, stay optimistic, stay positive, and success will be yours. सेपरेशन है अभी आपका इनके साथ, आप लोग सेपरेशन फेज में हो, और कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगता है मैं अकेला ही रह जाना है, मैंने अकेले ही मर जाना है। डोंट वरी, अकेले नहीं मरते आप, कुछ नहीं होता। ओके, यू गाइस बोथ विल बी टुगेदर वन डे वेरी सून। आई एम हाईली पॉजिटिव हियर आप दोनों के लिए, and I am already getting a vibe कि you are with him or her. Okay, तो इनके नेम इनिशियल्स हम देख लेते हैं। पाइल 2, what must be the possible name initials? H हो सकता है, GIH, Z, A, and B, दो हैं ये, S, V, O, P। हम दो और लेंगे, यहाँ पर है जी M, एंड फाइनल हम लेंगे यहाँ पर I। Okay, this was your reading guys, and I hope that you like it. If you like, you can subscribe, and until next time, bye bye.